फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बेसिक चीजें करी थी। आई एम श्योर वो आपने पहले नहीं करी, और जो बच्चे आज हैं जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी आज से पहले पार्ट 1 देखो, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री को उसके बेस से हम समझने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें भी थोड़ा बहुत बेसिक, एक्चुअली बेसिक है। इसमें हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज करने वाले हैं, और एक छोटी सी लिटिल सी स्टोरी भी सुनाऊंगी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझने में बड़ा इजी कर देगी कि आप ट्रिग्नोमेट्री को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ सम। ठीक है, 8.1 के कुछ सम करेंगे। जो हम आइडेंटिटीज आज मैं बताने वाले उन्हीं आइडेंटिटीज के बेस्ड जो सम है 8.1 के वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट मैंने अपना वीडियो छोड़ा था वो टू बी कंटिन्यू पे छोड़ा था। वो छोड़ा था मैंने एक मंत्र पे। वो मंत्र था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ध्यान है, इस मंत्र पे छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम समझते हैं इसमें P क्या है, P क्या है, H क्या है, F क्या है, C क्या है। ठीक है, सॉरी थोड़ा रिदम में चलिए। ठीक है, तो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होगी, ये हमने किया था। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। और जो इसे बोलते हैं हम, जो अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली ऑपोजिट साइड, याद है ना ऑपोजिट साइड, उसे हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, या हम उसे P से डिनोट कर ले। और जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है यानी एडजेसेंट साइड, उसे हम बेस बोल देते हैं। ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज है, ये जो P है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये B जो है ये इस बेस की बात कर रहे हैं, और ये जो H है हर हर बोले ये है हमारा हाइपोटेनियस। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब मैम ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इस SCT का क्या, ये क्या है ना, दिमाग में ये आ रहा होगा। ठीक है, S का एक्चुअली मीनिंग है सिन, C का मीनिंग है कॉस, और T का मीनिंग है टेन। और यही है जिनके ऊपर हमें काम करना है, जिनको हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। इनके बारे में हम इनकी सारी की सारी चीजें हम अपने दिमाग में घुसाने वाले हैं। वो है सिन कॉस टेन। ठीक है, यही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इनके बारे में बताने से पहले एक मैं लिटिल सी स्टोरी सुनाती हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी प्रॉमिस किया था। अब आप बोलोगे मैम ट्रिग्नोमेट्री के बीच में स्टोरी सुना रहे हो, एक्चुअली ये स्टोरी इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने ही बनाई है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को जैसे कुछ चीजें अगर हम कनेक्टेड कर दें तो समझने में आसान होता है, लर्न करने में आसान होता है, तो वैसा ही कुछ है। ठीक है, क्या है कि एक बहुत बड़ा एक बिजनेस घराना था, या कह सकते हो एक रिच फैमिली में 6 बच्चे थे। ठीक है, और ये 6 जो बच्चे थे, ये 6 बच्चे बहुत नॉटी थे। बता दो कौन थे ये 6 बच्चे, बताओ। ये 6 बच्चे थे आपके सिन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। बोलोगे मैम ये क्या है, इनके बारे में तो हमने कभी दिखे नहीं, हमने तो साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक के बारे में ही सुना है, यही है ना। तो मैंने अभी तो बताया ये बच्चे बहुत नॉटी थे, इतने नॉटी थे कि इन्हें अपना पूरा नाम पसंद ही नहीं आता। वो समझते ना, वो बड़े बड़े नाम पेरेंट्स रख देते हैं तो बच्चों को, जैसे किसी का नाम जयपाल सिंह है तो वो जय जय अपने को जय कहलाना ही पसंद करता है, तो इस तरह से निक नेम रख लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी अपने निक नेम रख लिया है, और उन्हीं निक नेम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब वो निक नेम क्या रखे, जो सिन था ये तो थोड़ा सिंसियर था, सबसे बड़ा बच्चा था घर का, तो ये तो इसने तो सिन ही रख दिया, इसने रख लिया कॉस। टेंजेंट टेन हो गया, मैं इधर लिख देती हूँ, कॉस टेंजेंट जो है वो टेन हो गया, कोटेंजेंट कोट हो गया, सिकेंट सेक हो गया, और कोसिकेंट कोसेक हो गया। तो इन्होंने अपना ये निकनेम रख लिया, इसी से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, वो निकनेम का एक्चुअली क्या फैशन ही है, सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आजकल उनका निकनेम रख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपके पेरेंट्स ने आपका निकनेम क्या रखा। ठीक है, और इनके इन्हीं निकनेम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, अब ये थे नोटी। ठीक है, ये नोटी थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, इन्हें पसंद ही नहीं था काम करना। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या अपनी पहचान नहीं थी, इनको क्या इनके मतलब सरनेम से ही जाना जाता था, जैसे कि अंबानी हैं,
टाटा है, बिरला है, तो इनके बच्चों के इनके उससे जाते हैं। तो इसी तरह इनको भी इनके सरनेम से जाते थे। तो इनका सरनेम जो था वो क्या था, वो था वो एंगल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस एंगल के बगैर इनकी कोई पहचान नहीं है, ये सिर्फ 3 लेटर्स है। तो वही बात है इनके साथ जो हम एक्यूट एंगल लगा देते हैं, थीटा में एक जनरल फॉर्म में हम लेते हैं थीटा। जैसे हम कुछ भी नंबर मानना है तो हम एक्स मान लेते हैं, वैसे ही हम कुछ एंगल की बात कर रहे हैं तो हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, एक जनरल फॉर्म में। तो वो आगे के इसके बगैर इनकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज थी कि ये जो थे ना बड़े वाले तो दोनों थोड़े सिंसियर थे, लेकिन ये जो 4 है ये छोटे वाले, ये थोड़े इतने ज्यादा नोटी थे कि पेरेंट्स को लगा ये तो सब खराब कर देंगे। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि इन्हें कुछ भी करना है ना तो इन्हें अपने बड़े वालों से पूछ के करना पड़ेगा। तो इसलिए ये रूल क्या काम किया कि हम इन चारों को साइन और कोस जो सबसे ऊपर वाले हैं इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जो बड़े बड़े सम सॉल्व करेंगे ना उनमें ऐसा ही करेंगे, इनको इसमें कन्वर्ट कर देंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो है ना ये हम करेंगे इनकी आइडेंटिटीज से, ठीक है। इनकी जो आइडेंटिटीज हम करने वाले हैं उनसे हमें पता चलेगा इन्हें कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टोरी अच्छी लगी तो अब हम चलते हैं, थोड़ा कर लेते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ओके। तो ये हमने जो पढ़े थे उसमें इनके परिणाम, लेकिन हम जिस तरह से इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं या हम यूज करते हैं वो क्या है, सिन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये है इनके ये नेम। अब इनके जो ये चीज है हमारे पास, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब इसके साथ एक एक्यूट एंगल ना लग जाए। अब एक्यूट एंगल को मैंने जो ये लिखा है ये ऐसा नहीं है गोल अंडे के बीच में एक लाइन लगा दी है, नहीं, इसका एक्यूट का नाम है ये है थीटा, ठीक है। ये थीटा हम एक एंगल को नाम देते हैं। और ये मैंने कौन सा एंगल लिया है, ये वही एंगल है जो हम यहाँ पे बेस, और मैंने बताया था बेस और हाइपोटेनियस के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा एक एक्यूट एंगल है और इस एंगल के बिना इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस एंगल के बिना SIN सिर्फ 3 लेटर हैं और कुछ भी नहीं है। जब तक इनके साथ ये एंगल नहीं लगेगा तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये वही एक्यूट एंगल है जो हमने वहां पे अभी हमने बेसिक में समझा था। यहाँ पे थीटा या ये इन दोनों में से जो भी हमारा एंगल हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अगर एंगल C बोला गया है, अगर बोला गया है साइन C फाइंड करो, तो डेफिनेटली वो एंगल ये होगा। तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही, और ऑपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। और अगर आपको बोल दिया जाएगा एंगल A फाइंड करना है, तो एंगल A अगर ये एंगल होगा तो डेफिनेटली इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो बेस हो जाएगी और ये हो जाएगी उसकी परपेंडिकुलर, ओके, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद इनका हमने क्या सोचा था कि इनका हमने क्या पढ़ा था कि एंगल और साइड्स की रेशो, ठीक है। अब साइड्स की रेशो के लिए हम दोबारा हमारा वो मंत्र पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ध्यान है ना वो वाला मंत्र, ठीक है। अब इसमें आपको P, B और H का तो पता चल गया। अब ये S, C और T या सोना चांदी तोले क्या है, ठीक है। ये S का मतलब है साइन, C का मतलब है कॉस और T का मतलब है टेन। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो साइन है वो P/H है और कॉस वो B/H है और टेन जो है वो P/B है, ठीक है। अब डेफिनेटली माइंड में ये आ रही होगी कि मैम ये 3 तो हमें पता चल गए कि इनको कैसे रेशो में शो करना है, लेकिन बाकी जो ये 3 बच गए इनका क्या भाई, इनके भी तो कोई ना कोई रेशो होगी, ठीक है। क्योंकि ये आए हैं तो डेफिनेटली इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, खाली तो रहेंगे नहीं, है ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अब ये जानने के लिए हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे, जो हमारे 8.1 एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से यूज होने और बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी यूज हो सकती हैं, तो हर जगह यूज होंगी। तो वो होती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो पहले हम उनको समझ लेते हैं। क्या है कि ये जो 6 के 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं।
ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, देखो जो साइन और कॉसेक है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। दैट मीन साइन को हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कोसेक को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, ध्यान रखना थीटा के बगैर कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरह कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन कॉस हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये tan और कोटेन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा tan थीटा। अब इन्हें अगर याद रखने का तरीका, एक तो तरीका ये है, मैं पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पैटर्न में चलाती हूँ। पहले साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक। इस पैटर्न में चलाने की वजह से आपकी बहुत सारी चीजें आपको लर्न करने में बहुत इजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस पैटर्न की वजह से आप सीधा आइडिया लगा सकते हो, ये इसका रेसिप्रोकल दिस दिस एंड दिस दिस। ठीक है, पैटर्न से। और अगर आपको पैटर्न से नहीं लर्न करना हो तो इसका एक और तरीका है, एस सी का रेसिप्रोकल है और सी एस का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है और कोस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है। और tan और कोटेन हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, अब ये रेसिप्रोकल्स आ गए, अब इनकी हम यहां से वैल्यूज कैसे लेंगे। देखो हमें पता है कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का होता है सेक एंड tan का होता है कोट। क्लियर, तो यहीं से इनका रेशियोज जो हमने पढ़ा था कि साइड की रेशियोज में है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। साइन होता है P/H, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और कोस होता है B/H। ठीक है, और tan होता है आपका P/B। अब कॉट tan का रेसिप्रोकल, इसको उल्टा ले लो, B/P, ऊपर से B/P हो जाएगा। और इसी तरह जो सेक है वो कोस का हो जाएगा H/B और कॉसेक हो जाएगा H/P। क्लियर हुआ? ठीक है, इन्हें हम इसी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी सारी साइड्स की रेशियो में लिख सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि एंगल और साइड्स का, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है तो हमें समझ शायद नहीं आए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये एक्यूट एंगल लिया है, ये वाला ये जो, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, साइड्स की रेशियो। तो एंगल और साइड्स का रिलेशनशिप क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसे अगर हम इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो कैसे देखेंगे, मैं एंगल सी एक बार लेकर चल रही हूँ, मैंने आपको बताया कि एंगल ए भी लिया जा सकता है। हम मैं एंगल सी को विद रिस्पेक्ट टू हम फाइंड कर रहे हैं। सी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि एडजेसेंट साइड है तो ये बेस हो जाएगी और अपोजिट साइड ए बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पे P/H है तो ये आ जाएगा AB अपॉन AC। इसी तरह B आपका आ जाएगा BC अपॉन AC। P/B तो AB अपॉन BC। B/P तो B आपका है BC यानी बेस, P परपेंडिकुलर वो है आपका AB। H/B हाइपोटेनियस है आपका AC एंड बेस आपका है BC। ठीक है, H/P यानी हाइपोटेनियस है AC एंड परपेंडिकुलर है AB। अब आपको अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं इसकी साइड्स की तो आप उनको पुटअप करके यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो। सारी की सारी रेशियोज आपके पास आ जाएंगी। हमारे पास ऐसे ही सम आएंगे, हमें कोई एक दो वैल्यू दे रखी होंगी, तीसरी हम पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस h² = p² प्लस b², या अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो h² माइनस b² h² माइनस p²। यानी कि अगर आपके पास कोई दो वैल्यूज दे रखी हैं तो थर्ड अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप ये लगा के फाइंड कर लोगे, फिर उसके बाद सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस ढंग से इनका यूज करके हमारी होगी 8.1, जो कि हम अभी कुछ सम इसके करने वाले हैं। ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करना है वो उसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज जो आपके हमेशा काम आने वाली है। ठीक है, साइन कोसेक का, कॉस सेक का, tan कॉट का रेसिप्रोकल है। ओके, सॉरी एक चीज और है, जो tan है, tan थीटा को
क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में बताया था कि इन सबको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तो क्लियर है साइन कोस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन टेन और कोटेन कैसे होंगे। टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल है तो वो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्लियर है कि इन चारों वैल्यूज को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आगे आपका 8.3 में काम आने वाली चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 8.1 के सम से। लिया है, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट पी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें जो राइट एंगल है वो बी पर है, सॉरी, तो ये हमारा होगा, ठीक है। ए बी हमें 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हमें क्या है, तीनों साइड की चाहिए, क्योंकि साइन पी अपॉन एच होता है, तो यानी कि हमारे पास अगर हाइपोटेनियस नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस चाहिए, तो उसके लिए हम पाइथा लगाएंगे। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी है, तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ जाएगा आपका 625, ठीक है। एच स्क्वायर, तो एच आपके पास आ गया 25, ओके। अब साइन ए, जब हमें एंगल ए को थीटा मानना है तो क्या बोला था कि उसकी एडजेसेंट साइड जो है वो बेस होगी और जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है। तो साइन ए पी बाई एच एंड कॉस ए बी बाई एच, ये आप पंडित बद्री प्रसाद छोटा सा बना के देख लिया करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो इससे आपका साइन और कोस आपको उसी टाइम दिमाग में आ जाएगा। पी बाई एच, तो इसके हिसाब से पी आपका 7 है और एच है आपका 25, ओके। इसी तरह इसके हिसाब से जो बेस है वो आपका 24 है और जो एच है वो है 25, तो ये आपके पास साइन है और कोस है आ गया। अब हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कोस सी। तो क्या बताया था कि एंगल के हिसाब से जो परपेंडिकुलर और बेस है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर हम सी को एंगल मान रहे हैं तो सी की इसके एडजेसेंट साइड जो ये है ये आपका बेस बन जाएगी और ऑपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। तो साइन सी पी बाई एच, तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम रहेगा अपॉन ए सी। तो ए बी है 24 अपॉन 25, ये साइन सी आ गया। सेम इसी तरह कॉस सी बी बाई एच, यानी बेस आपका है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो ये आ जाएगा 7/25। दिस इज योर आंसर। इस तरह से अगर आप अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको फाइंड करने के लिए बोला गया तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। चले नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया आपका 7th सम लिया है 8.1 का ही, ठीक है। इसमें आपको क्या है, कोट थीटा दे रखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं दे रखा तो आपको ए बी के हिसाब से नहीं चलना है, डायरेक्ट थीटा एंगल दे रखा है, थीटा एंगल के हिसाब से ही हमें फाइंड करना है। तो कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि बी अपॉन पी होगा, ठीक है। तो बी अपॉन पी, इसका मतलब बी आपके पास 7 आ गया और पी आपके पास 8 आ गया, राइट, रॉन्ग। क्योंकि हमें क्या है कि यहाँ पे जो दे रखा है ये आपके पास रेशो दे रखी है। तो रेशो मैंने क्या बोला था, सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है, यानी ये किसी ना किसी टेबल पे कट के आई हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं इसके लिए 7 और 8 हो। यहाँ ऊपर वाले सम में हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी तो हमने एग्जैक्ट ले ली थी, लेकिन यहाँ पे जब आपको एग्जैक्ट नहीं दे रखी है तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म के हिसाब से हम मान लेते हैं किसी के उस पे टेबल के ऊपर इसे कट किया गया होगा, तो हमने वो के टेबल जो है उसे इस तरह से मल्टीप्लाई में ले लिया, यानी 7k अपॉन 8 किया तो k से k कट गया और 7 अपॉन 8 इसकी रेशो आ गई। अब आपके पास b और p आ गया। आपको यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके पास ये है 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, ये आ जाएगी 64k स्क्वायर 49k स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 64 प्लस 49, क्या आ जाएगा 113k स्क्वायर। तो h क्योंकि रूट में जाएगा तो 113k आ जाएगा,
तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। अब हमें जो ये फाइंड करना है, इसके लिए हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाय एच। ठीक है, यहां से p बाय एच। तो p आपके पास है 8k अपॉन h आपके पास है, क्या है कि ये जो k हमने लिया है ये एट द लास्ट कट जाएगा। एक फॉर्मेलिटी हमें करनी होती है, लेकिन ये करनी जरूरी है, फॉर्मेलिटी है लेकिन करनी जरूरी है। तो आपके पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है b बाई एच। तो b हमारे पास है 7k और h है k से k कैंसिल 7 बाई रूट 13। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुटअप कर देते हैं। तो ये है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा यानी 8 अपॉन n1 माइनस सेम नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा n1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब ये मल्टीप्लाई में आते हैं तो ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आपके वही आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय का स्क्वायर। सेम नीचे भी आइडेंटिटी ही बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 1 माइनस 49 अपॉन 113 ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ऐसे एलसीएम कैसे आता है, 1 अपॉन ये आ जाएगा आपका एलसीएम, इसका आ जाएगा 113 माइनस 64 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो 113 हमारा कट जाएगा, 113 माइनस 64 आ जाएगा 49 एंड दिस 49 माइनस करके आ जाएगा 64। तो ये आपका जो इस फर्स्ट का आंसर है वो ये है। क्लियर। सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको कॉट दे रखा है, कॉट का स्क्वायर करना है। तो सेकंड पॉइंट जो है ये यहीं पे मैं कर देती हूँ, 7 बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। ओके, क्लियर, क्लियर हुए ये दोनों सब। तो ये हमने अभी हमने फर्स्ट सम 7 सम किया और एक में ये करवा रही हूँ 8.1 का 10 सम, जो बड़ा बिल्कुल अलग टाइप का सम है, तो बच्चों को बड़ा टफ लगता है। इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। तो इसे हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू पे राइट एंगल है, तो आपके पास जो है राइट एंगल एट क्यू एंड पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और पी आर प्लस क्यू आर आपको 25, इन दोनों का सम दे रखा है। तो आपको ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम किसी एक की फॉर्म में दूसरे की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने पी आर की वैल्यू ले ली क्यू आर की फॉर्म में, या हम इजी बनाने के लिए क्यू आर को हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 है, तो पी आर आपके पास आ जाएगा 25, एक्स उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया। अब हम इसके ऊपर पाइथा लगाते हैं, उस पाइथा को लगा के हम वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर हम उसे पुटअप करके हमें क्यू आर और पी आर मिल जाएंगे। तो हम लगाते हैं पाइथा के हिसाब से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपके पास जो एच है वो पी आर है, परपेंडिकुलर एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर आर क्यू हो जाएगा एंड पी क्यू। क्लियर। पी आर आपके पास है 25 माइनस एक्स, तो हम यही वैल्यू इसकी पुटअप करेंगे, और आर क्यू आपके पास क्यू आर आपको एक्स लिया है, एक्स स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास 5 है। तो अब यहाँ पे आपके पास लग जाएगी a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 50x एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब 25 को हम उधर ले जाते हैं, सॉरी 50x को हम उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, 25 को हम इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x,
तो ये आपका आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 600 अपॉन 50, जो आपका कट के x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, यानी QR आपके पास आ गया है 12 और PR आ जाएगा 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इस हिसाब से फाइंड कर लेते हैं। साइन P होगा P अपॉन H, यानी कि एंगल P के हिसाब से P RQ होगा RQ अपॉन PR। तो RQ हमारा आया है 12 अपॉन 30। क्लियर। इसी तरह cos P इज इक्वल टू का B अपॉन H, इसका बेस आपका हो जाएगा PQ अपॉन PR। PQ है 5 अपॉन 30 एंड 10P जो है वो होता है P अपॉन B। तो हमारा P आ जाए है 12 और B है 5। तो ये आपके पास तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए। तीन अलग अलग तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के सम मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। इसके साथ जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है वो काफी क्लियर हो गई है। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज। पहले मैं उसका बेसिक बताऊंगी, चार्ट पूरा बनाना सिखाऊंगी, रट्टा नहीं लगवाऊंगी जैसे ज्यादातर बच्चे रखते हैं, लेकिन मैं रट्टा नहीं, बिल्कुल ऐसे बताऊंगी कि आप लोग। तो हम बिल्कुल रट्टा नहीं लगाने वाले, उसमें मैं बिल्कुल गेम की तरह आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट हमें बनाना है, और उसके बाद सम हमारे बिल्कुल ऐसे चुटकियों में जैसे होते हैं वैसे हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।